ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 10वां अध्याय 28वां श्लोक। तो हम लोग विराट पुरुष की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे शरीर के अंदर एक एक इंद्रिया हमारी नीड के अनुसार आई। और हमने ये डिस्कस किया पिछले कुछ हफ्तों में कि इफ़ यू क्लोजली मॉनिटर, एक इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल रूल है कि वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। डिमांड सप्लाई को खींचती है। यानी कि अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो कोई सप्लाई करने वाला कोई आता है, लेकिन जो उस डिमांड को एनालाइज करता है। और हम देखते हैं हमारे आसपास हमारी हर ज़रूरत के लिए कोई वस्तु है। आँखों को कुछ चाहिए तो आँखों के लिए बहुत कुछ है, नाक को कुछ बढ़िया चाहिए तो उसके लिए भी है, मुंह के लिए है, कान के लिए है। ये सारी वस्तुएं किसी ने अवेलेबल पहले से ही करा रखी है। हाँ, तो वो है भगवान, जो कि इन श्लोकों से पता चल रहा है। आसी तृप्सो पुरा पुरिया नाभि द्वारम पानत तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वं मुभयाश्रयम्। तत्पश्चात उसके बाद आगे का इंद्रियां कैसे कैसे निकली सुनते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि मल त्यागने से के लिए गुदा इत्यादि हुआ। अब है जब एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई, एक शरीर से दूसरा शरीर क्रिएट करना है, तो नाभि बनी और अपान वायु एवं मृत्यु भी एक साथ सृष्टि हुई। जन्म के साथ मृत्यु भी सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। अब ये नाभि बड़ा इंपॉर्टेंट यंत्र है, अंग है हमारे शरीर के अंदर। आप देखते हैं एक बच्चा जब पैदा होता है या पेट में होता है तो नाभि के माध्यम से हवा भी लेता है, खुराक भी लेता है, पानी भी लेता है। बताइए, सोचिए, हमारे गले में जब हम पैदा हो जाते हैं दो नलियां हैं ना, यहाँ सांस लेने की और खाने की। कई बार सांस लेने की नली में अगर खाना घुस जाता है तो और बहुत घंटों तक खांसते रह जाते हैं। अब वो बच्चा जो है वो एक ही यंत्र, एक ही नली से सब कुछ ले रहा है। सोचिए, अब बच्चा कहाँ से हवा ले रहा है? वो सांस तो लेने का है नहीं ना कोई ऑप्शन। तो नाभि से उसको सारी जरूरतें पूरी हो रही है। माँ जो भी खा रही है नाभि के थ्रू अंदर जा रहा है। कितना कमाल का ये मैकेनिज्म है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको काट दिया जाता है। आपने देखा कि ब्रह्मा जी के नाभि से ही भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी भी पैदा हुए। हाँ, तो इस प्रकार से जब एक शरीर से दूसरा शरीर इस तरह से हो तो ये नाभि यंत्र भी बना। कितना सोचा गया होगा इसके बारे में। हु कैन रेप्लीकेट दिस? कैन वी रेप्लीकेट दिस? क्या हम बना सकते हैं इसकी नकल? आदित सोरन पानानामासन कुक्षयंत्रिनाडय नद्या समुद्राश्च तयोस्तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रय। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर बन गया, पेट बन गया, आंतें बन गई, धमनियां हो गई। आंतों के थ्रू खाना नीचे जाता है, पेट में बैठता है, वहाँ पर अग्नि जलाई जाती है। एक अग्नि बाहर जलती है चूल्हे में, एक अग्नि उसको पचाने के लिए अंदर जलती है। तो जो कि उसको अलग अलग शक्तियों में ट्रांसलेट कर देती है, बदलती, कन्वर्ट कर, एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इस प्रकार उधर आते धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपाचय के स्रोत हैं। वास्तव में प्रभुपाद ने ये लिखा है, आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि किसी को भूख नहीं लग रही है तो नदी में जाके नहा लिया जाए तो उसको भूख लग जाएगी। तो नदी और समुद्र जो है उपापचय के स्रोत हैं। ये पेट को ठीक करने के कुछ नेचुरल तरीके हैं, नदी में नहा लेना, क्योंकि उसका शास्त्रों में लिखा गया है। तो आयुर्वेद शास्त्रों पर ही आधारित है एक्चुअली में। तो इस तरह से भोजन की इच्छा हुई तो ये सब बन गए। अब सोचिए, हमारा खाने का इतना मन करता है। हाँ, अब ये पेट है तभी हम खा पाते हैं वास्तव में। हाँ, कई जानवरों को तो बहुत अच्छी सुविधा मिली हुई है। बंदर जैसे है, वो तो यहाँ लटका लेता है, कहता है अभी तो खा लूँ, बाद में मज़े लेता रहूँगा धीरे धीरे। हाँ, तो यहाँ भर लेता है और बाद में उसमें से खाता रहता है। अब हमारे पास ये सुविधा नहीं है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए। तो इस प्रकार से अलग अलग यंत्र बने। फिर निधिध्यासोरात्म मायाम हृदय निर्भिद्यता ततो मनश्चंद्र इति संकल्पा काम एव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय
यानी कि मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प और सारी इच्छा का उदय हो। अब थोड़े से हायर इंद्रियां डेवलप हो रही हैं, जैसे कि मन। अब क्या है, सोचने की इच्छा हुई। मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, प्रभुपाद हमें बताते हैं। यानी कि विचार करना, सोचना, उसको महसूस करना और इच्छा करना। हम विचार करते हैं, उस वस्तु को महसूस करते हैं और फिर उसको पाने की इच्छा करते हैं, है ना। विचारों विचारों में हम कई चीज़ें सोचते रहते हैं, ओ आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। विचारों में सोचा और उसको महसूस किया, हाँ टेस्ट बढ़िया है, अब फिर अभी चलते हैं लेने। तो इस प्रकार से मन का काम है। तो जब इस प्रकार की इच्छा हुई, क्योंकि अब शरीर तो बन गया है, अब ये इच्छाएं आ रही हैं। अब वास्तव में इच्छाओं के कारण ही तो शरीर मिला है, तो वो इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने का कोई तरीका चाहिए। इसलिए मन वो पहला स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस, जिसमें सारी इच्छाएं हैं। एक ऐसा वेयर हाउस है, भंडार गृह है, जहाँ पर सारी इच्छाएं एक के ऊपर एक दबी बनी, बिल्कुल ठुस भरा हुआ है। इसमें से बीच बीच में जो पाइप लगे होते हैं ना, कई बार गैस रिलीज करने के लिए, ऐसी जगह में वहाँ से एक इच्छा ऊपर से उड़ते हुए चली जाती है, और उसको पूरा करने के लिए हम लगे रहते हैं एक इच्छा को। और ऐसी करोड़ों इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं। और इनके अधिष्ठाता देव बताए जा रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा इसी काम के लिए है। और संकल्प, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, जो आगे बताएंगे। तो इन सब की आवश्यकता पड़ी और इन सब का उदय हुआ। फिर त्वक चर्म मांस रुधिर मेध मज्जास्थि धातव भूमि अप तेज माया मया सप्त प्राणा व्योम अम्बु वायु भी। उसके बाद त्वचा। हाँ, त्वचा बहुत बढ़िया रैपर है। हाँ, त्वचा एक पैकिंग मटेरियल की तरह है, जो कि हर बुरी वस्तु को अगर पैक कर दिया जाए बहुत ब्यूटीफुली तो बहुत सुंदर लगती है। तो त्वचा वही कार्य करती है, लेकिन ये भ्रमित करने वाली है। कई बार कोई साधारण सी कोई बहुत ही सुंदर वस्तु बहुत ही साधारण से थैले में लाई जाती है। जैसे कि सुदामा बहुत ही सुंदर वस्तु लाया, जो कि था प्रेम से वो भगवान के लिए चिवड़ा लाया, लेकिन पोटली में लाया, फटी पुरानी पोटली में। तो लोग उसको पहचान नहीं पाए वास्तव में, लेकिन कृष्ण उसको पहचान पाए कि इसके अंदर क्या है। तो कई बार काली चमड़ी के अंदर बहुत ही सुंदर हृदय होता है, और गोरी चमड़ी के अंदर बहुत ही काला हृदय होता है, लेकिन हम चमड़े को ही देखते हैं, ये हमारी समस्या है। हमें चमड़ी दिखती है। तो त्वचा बनी, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा, अस्थि, ये सब सात तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल और वायु से हुई। तो इस प्रकार से ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, आप जानते ही हैं। यदि मांसपेशियां ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। खाली हड्डी से नहीं चलते हैं ना हम लोग, आप जानते ही हैं। हड्डी के ऊपर मांसपेशियों का पूरा भंडार है। हाँ, कई बार मांस फट जाता है तो हम खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये सब चल पाए बढ़िया तरीके से। और थोड़ा सा अच्छा भी तो लगना चाहिए ना, भगवान की क्रिएशन है। खाली हड्डी या कुछ चलती है, सब तो हम हड्डी के रूप में, मेरे को सोचो मैं कंकाल बनाया लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉकेट हैं दो, यहाँ छेद हैं, आप सारे कंकाल सामने बैठे हैं, कितना अजीब सा दृश्य हो जाएगा। भगवान की क्रिएशन बहुत सुंदर भी है, कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ सुंदर भी है। एक एक चीज़ को रूप दिया गया है, बहुत ही बढ़िया, जिसको मनुष्य बना नहीं पाता है। मनुष्य नकली पैर बनाता है, साफ दिखता है नकली पैर है, बेकार है ना। और जो असली पैर है वो असली पैर है या हाथ है। तो इस प्रकार से सुंदरता भी देनी थी, तो लीपा पोती करी गई उसके ऊपर से, और लीपा पोती करके ये शरीर हमें मिला। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुण मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं। अब इंद्रियां और गुण, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है अब, समझने में नहीं बट रियलिटी में। कि अभी तक तो सिंपल था, अब ये इच्छाएं आ गई, इच्छाओं के साथ गुण आ गए, उनको पूरा करने के लिए इंद्रियां आ गई, और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। ये समस्याएं बढ़ गई। अब मिथ्या अहंकार क्या चीज़ है? मिथ्या अहंकार है मेरा नाम राम प्रसाद चौरसिया है। ये है मिथ्या अहंकार, ये आपका नाम नहीं है। आप कहोगे हाँ प्रभु जी मेरा नाम थोड़ी है। कहने का मतलब है जो जो आपके नाम है वो आपके नाम नहीं है, वो मेरा भी नाम नहीं है। लेकिन ये मानना कि ये मेरा नाम है। प्रभु जी मैंने वो सुना, वो कोई कोई आएगी, सासू माँ आएगी, प्रभु जी मैंने उसको अपनी बहू को सुना फ़ोन पे बोल रही थी, मेरे बारे में किसी को बोल रही थी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसके बारे में बोल रही थी? मेरे बारे में। कैसे पता लगा? क्योंकि उसने नाम लिया।
कि जो मेरे घर में है ना, मेरी सासू माँ, हेमा मालिनी नाम है इसका, हाँ, ये बड़ा, अरे ये तो मेरा नाम कैसे, तो हमें लगता जैसे ही हमारे नाम को कहीं पर ले लिया जाए बस, तो हम इतने आसक्त हैं उस नाम से, वास्तव में उससे जुड़े सम्मान से। कहते हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से बड़ा होता है अपमान। उसको मृत्यु दंड मत दो, उसको अपमानित कर दो, तो वो मृत्यु से भी बढ़कर है। ऐसा शास्त्रों में कई बार देखा भी गया कि ऐसा ही दंड दिया भी गया। हमने देखा कि अश्वत्थामा को जब दंड देना था तो द्रौपदी ने मना करा कि ब्राह्मण का पुत्र है, बहुत कुछ हुआ, और भीम और कृष्ण कहते थे कि तो आतताई है, दुष्ट है, मार देना चाहिए। तो अल्टीमेटली उसके सर से मणि निकाल दी गई, उसके बाल वाल काट के उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, अपमानित सा। रुक्मी जो रुक्मणी का भाई था, वो भगवान के पीछे भागा अपनी सेना लेके, भगवान ने परास्त करके उसके भी दाढ़ी मूछ काट के, आई थिंक आधी मूछ काट दी, समथिंग लाइक दैट आधे बाल काट के उसको छोड़ दिया। तो कई बार अपमानित कर देना भी बहुत बड़ा दंड है। क्यों? क्योंकि हम लोग मिथ्या अहंकार से डूबे हुए। हाँ, तो ये जो पैदा हो गया ना, ये सबसे बड़ी जड़ है मिथ्या अहंकार। और मिथ्या अहंकार के कारण क्या है? अब मन जो इच्छा कर रहा है वो हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, है ना, है कि नहीं? बड़ा मुश्किल है इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये इच्छा मन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सोचते हैं ये इच्छा मैं कर रहा हूँ, पूरी होनी चाहिए। क्या ऐसा ऐसे कहूँ, बच्चों का दिल नहीं है क्या? आप लोगों ने तो सब कुछ छोड़ दिया, ये बेचारे बच्चे, इनका क्या? हाँ, ये बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा लगता है लोगों को, जबकि हमें जानना चाहिए इवन बच्चों के केस में जो इच्छाएं हैं वो बच्चों की इच्छाएं नहीं है, वो बच्चों के मन की इच्छाएं। और बच्चा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो बच्ची है ना बूढ़ी है, जो शरीर है जो बच्चा है। तो इस तरह से तो ये आ गया, मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव का प्रभाव पड़ता है। अब दिक्कत यह है कि मन प्रभावित हो जाता है किन चीज़ों से? भौतिक अनुभवों की वजह से, मटेरियल एक्सपीरियंसेस। हमारे जीवन में बचपन से लेकर अब तक और हर जन्म में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिनको ये एक्यूमुलेट करता रहता है अंदर ही अंदर मन। तो किसी ने बचपन में बहुत ज़्यादा क्रूरता देखी, हाँ, तो वो उसका हृदय क्रूर सा हो जाता है अपने आप ही। उसने देखा कि बचपन से ही खून खराबा, झलाई झगड़ा, तो धीरे धीरे उसका नेचर वैसे हो जाता है। ये समस्या है मन की, कि मन प्रभावित हो जाता है। और बुद्धि मन के तर्क वितर्क का स्वरूप है। बुद्धि मन के तर्क वितर्क का स्वरूप है। अब बुद्धि का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण मन के तर्क वितर्क का एक स्वरूप बन जाती है। यानी कि मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम तर्क वितर्क बुद्धि से करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आज हम डिबेट प्रतियोगिता करें, कंपटीशन, कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए इसके फेवर में बताइए, और भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए इसके फेवर में बताइए, तो आई एम श्योर नहीं पढ़ने वाले बहुत 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 सारे बुद्धिजीवी आ जाएंगे, इतनी बढ़िया डिबेट करेंगे कि हमारे भक्तों को हरा देंगे डिबेट में कि क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। तो यानी कि कई बार हम बुद्धि को मन की इच्छाओं को साबित करने के लिए तर्क वितर्क में लगा देते हैं। जो व्यक्ति भी तर्क वितर्क करता है वो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को सही साबित करने के लिए करता है, क्योंकि अपने आप को गलत साबित करना मिथ्या अहंकार पर चोट है। मिथ्या अहंकार मतलब हमने समझा था ना कि मैं ये हूँ XYZ, मतलब मैं कृष्ण का दास हूँ, ये तो परफेक्ट पोजीशन है। इसके अलावा जो भी मैं हूँ वो मिथ्या अहंकार है वास्तव में। तो अब मन आ गया, इंद्रियां आ गई, इन मन ने इच्छा पैदा कर दी, मन की इच्छाओं से बुद्धि भी कई बार प्रभावित हो जाती है। इसलिए बुद्धि को हमें क्या करना पड़ता है? तेज धार लगानी पड़ती है बुद्धि में। धार के बिना वो मन की इच्छाओं को काट नहीं पाती। मन की इच्छाओं को ऐसे करना पड़ता है, यानी कि डाइवर्ट दो जगहों में। क्या? सही इच्छा गलत इच्छा, सही इच्छा गलत इच्छा। इसके लिए वो धार बड़ी तेज होनी चाहिए, नहीं तो मन को काट नहीं पाता है वो। तो फिर बोलकर नहीं गलत इच्छा, कैसे पता चलेगा गलत है? ये पता चलता है शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु साधु शास्त्र से। तो बुद्धि एकदम बढ़िया परफेक्ट धारदार रखती। ज्ञान की तलवार, एक पुस्तक है प्रभुपाद की, तो ये तलवार की तरह काम करती है और मन की इच्छाओं को गलत और सही करके डिवाइड करती रहती है, और इस प्रकार से मनुष्य सही डिसीजन लाइफ में ले पाता है। तो बुद्धि का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे क्लास सुननी है, लेकिन बुद्धि उसको खींच के लाती है। दुष्ट, शर्म नहीं आती तेरे को? क्लब में चला जाएगा, पिक्चर देखने चला जाएगा, मूवी में चला जाएगा, रेस्टोरेंट में चला जाएगा, भगवत गीता क्लास में नहीं जाएगा। पैसे मांग रहे क्या तेरे से? पैसे मांगे? नहीं मांगे, बैठ चुपचाप।
ये काम है, ये मैंने भी किया अपने साथ, आपको भी करना पड़ेगा हर काम करने के लिए। जो भी भक्ति के नियम हैं, आपको बोला जाएगा ये 4 नियमों का पालन करना है। मांसाहार नहीं करना है, पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाना है, जुआ नहीं खेलना है, झूठ नहीं बोलना है, इस प्रकार से हाँ, इस पर और नशा नहीं करना है। अब मन इन सब में बोलेगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, जीवन जीने के लिए ऐसा थोड़ी कि बचपन में सन्यासी ले, ये तो पागल है, ये तो मन बोलेगा, बड़ी तेजी से बोलेगा, एकदम बिलबिला सा जाएगा मन, आप देखेंगे विद्रोही बन जाएगा, विद्रोही। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसको एक झापट मारेगा, बोलेगा चुपचाप चल सीधा। हमारा एक प्ले है मी एंड माई माइंड, आप गूगल पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्ले है, मोनो मतलब विदाउट एनी डायलॉग्स, किस प्रकार से मन हमें उकसाता है और बुद्धिमान व्यक्ति। और ये हम सबके लिए वास्तव में, भक्तों के लिए भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है भक्तों का मन भी अभी, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी इच्छाएं हैं तो कुछ ना कुछ मन बोलता रहता है, लेकिन ज्ञान की तलवार से बुद्धि का इस्तेमाल करके हम ज़बरदस्ती उससे काम कराते हैं, थोड़े दिनों में मन शांत हो जाता है। तब तक हमें इसको खींचना पड़ता है, माला करने के लिए, सवेरे जल्दी उठने के लिए, जब तक आदत ना बन जाए। और एक बार आदत बन जाती है ना, तब मन को जैसे आपको अगर सवेरे 4 बजे उठने की आदत पड़ जाए, अब मन करे ना करे आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी। यदि आपने 21 दिन 1 महीना तक माना उठ गए, तो फिर अपने आप वो काम होने लगता है। इस प्रकार से मन को ट्रेन करा जा सकता है, और यही सबसे बड़ा काम है। तो यही यहाँ पे बताया कि इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां अब पैदा हो गई हैं। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग, क्रिएशन और क्रिएशन का ये रूप, विराट रूप, इसका सोर्स क्या है, वास्तव में विराट रूप है कहाँ, कहाँ रहता है, कौन से वैकुंठ में विराट रूप रहता है, इसकी पूजा कैसी करी जाए यदि करनी है तो ये हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की